ये देखिए, ये एक पतीला है छोटा सा। ये मेरे पास मलाई है। क्या है कि दूध गर्म करते हैं और बच्चे खाते नहीं मलाई को, तो जो डेली दूध गर्म करते हैं उस पर जो मलाई आ जाती है उसको निकाल के मैं फ्रीजर में रखती जाती हूँ। तो ये मेरे पास होगी 4-5 दिन की मलाई होगी, जिसे फ्रीजर में रखा है। अभी मैंने इसको निकाल लिया है और 2-3 घंटे हो गए इसको बाहर निकाल के रख दिया है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो अब क्या करेंगे, इसको हम एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने पतीले में से इसको कढ़ाई में डाल लिया है। और तो फिर चलते हैं गैस की तरफ और इसको मेल्ट करते हैं। अब इसको बिल्कुल स्लो आंच पर रखेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो चलाइए जब तक ये पूरी मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल दूध सा हो गया है ये। अभी टाइम लगेगा इसमें, चलाते रहिए इसको धीरे धीरे। ये पूरी मेल्ट हो गई है। तो अब आप आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दें, हाई मत करें, बस लो से थोड़ा सा तेज़ कर दें और इसको ऐसे ही लगातार चलाते रहिए ताकि नीचे ना लगे ये, नहीं तो मलाई नीचे लग जाएगी, फिर ठीक नहीं रहेगा। बस ऐसे ही चलाते रहिए। ये देखिए, उबाल आ चुका है अब हमारी मलाई में। तो आप अब इसको बिल्कुल मत छोड़िए और ऐसे नीचे से ले जाकर चम्मच को एकदम चलाते रहिए। ये लगातार चलाते रहिए, इसको बाहर ना निकलने पाइए। अभी काफ़ी देर तक करना है ऐसे, बस ऐसे ही चलाते रहिए इसको। मलाई को किनारों पर से ऐसे ऐसे निकाल के और ऐसे लगातार चलाते रहिए बस। ये देखिए, गाढ़ी हो रही है अब हमारी मलाई, लेकिन ध्यान रखना ये नीचे ना लगने पाए। तो इसे लगातार चलाते रहें और हाई फ्लेम बिल्कुल ना करें। अभी तो और चलाना है इसको। ये देखिए, बहुत गाढ़ी हो चुकी है ये, लेकिन ध्यान रखना कहीं हाथों पे छींटे ना लग जाएं। अब इसमें से छींट निकल रही हैं, तो सावधानी से और आराम से इसको ऐसे नीचे ना लगने दें। बस लगातार घुमाते रहें इसको। हाई फ्लेम तो बिल्कुल भी ना करें। ये देखिए, हो रही ना बिल्कुल गाढ़ी। बस धीरे धीरे चलाते रहें इसको। ये देखो भाई, घी निकलना शुरू हो गया है इसमें, लेकिन अभी तो हमें और चलाना है क्योंकि अच्छे से घी निकलेगा ना इसमें। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ही शुरू हुआ अभी तो, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। तो कीजिए मेहनत, चलाइए इसको। ये देखिए, हमारा घी पूरी तरह से निकल चुका है, लेकिन ये जो मावा दिख रहा है हमें इसे और भूनना है। यही तो है एक पंथ दो काज, घी भी निकल रहा है और मावा भी भून रहा है। इस मावे का क्या करेंगे, उसके लिए तो आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो अभी इसको और भून लेते हैं क्योंकि ये अभी बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद है ना। थोड़ा और भून लेते हैं इसको, चलाते रहिए इसको।
ये देखो थोड़ा ब्राउन हो गया ना, थोड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा और ब्राउन करना है, तो थोड़ा सा और भून लेते हैं इसको, है ना। ये देखिए, नहीं अभी थोड़ा सा और भून लेते। ये देखिए, ये अब हमारा मावा बिल्कुल भुन चुका है, ये देखिए, और घी भी निकल चुका है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं, बस और नहीं पकाना अब हमें। ये देखो, अब हम इसको छान लेते हैं, घी हमारा निकल जाएगा और ये मावा छलने में रह जाएगा। तो इसको ऐसे ही सारे घी को ऐसे ही निकाल लेते हैं इसमें छान के। ये देखिए, ये करीब आधा कप घी निकल गया हमारा, ये देखिए, ठीक है। और उस मलाई में से ये देखिए, ये इतना मावा निकल गया है, ये वाला। तो जितना मावा है उतना ही हम ये आटा ले लेंगे, गेहूं का आटा है ये, और इसको भून लेंगे। इसको हम भून लेंगे, घी नहीं डालेंगे हम इसमें, क्योंकि हमारा जो मावा है उसमें काफ़ी घी है। तो इसको बिना घी के ही भून लेते हैं। इसको तेज आंच पे नहीं भूनेंगे, वही जैसे हम हलवा बनाते हैं घी का, आटे का आटे का बनाते हैं ना हलवा, धीरे धीरे भूनते हैं। लो मीडियम आंच रखेंगे और इसको भून लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा आटा भून चुका है। अब क्या करेंगे, गैस को कर देते हैं बंद और थोड़ी देर इसको चलाते रहेंगे। अरे भाई, हमारी कढ़ाई गर्म है, नीचे से खराब हो जाएगा आटा, कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर इसको चलाते रहेंगे ऐसे ही। और अब इसमें हम मिलाएंगे मावा। ये देखो, इसमें अब हम मावा मिला देते हैं। ये देखिए, ये आटे में खोआ मिला दिया है। अब इसमें मीठा मिलाएंगे। ये देखिए, जितना हमारा आटा था 1 कटोरी, वो 1 कटोरी हमने इसमें मीठा ले लिया है। आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं इसमें, खांड भी डाल सकते हैं, और मैंने मीठा मिला दिया। जो आपके पास हो वही मिला दीजिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। ये देखिए, अब हम इसके बनाएंगे लड्डू, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो ऐसे लड्डू बना लीजिएगा। ये देखिए, ये बन गए हमारे लड्डू। ये देखिए, ये देखिए, इतने सारे लड्डू बन गए हैं। 1 कटोरी घी निकल गया था। तो खाइए, होली आने वाली है, आप भी बनाइए। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, क्यों? तो आप भी बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।